कुछ चीजें हैं अपनी, और पुलिस की नौकरी बहुत रिस्की नौकरी है। हाँ, 10 काम अच्छे हो गए, 11वां खराब हो गया तो उसमें भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो इस तरह का जो चीज, तो कभी चौकीदार को, कभी थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो एसपी है या जो बड़ी पदाधिकारी हो, एक्साइज जो है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, केवल 4 चौकीदार ही तो नहीं थे, एक ही मतलब थाना के अंतर्गत ये घटना नहीं हुई, दो चार नहीं, 2-3 थानों पे तो कार्रवाई हुई है। हाँ, तो आखिर से जो उनके कप्तान है उन पे क्यों नहीं हुई? मैं बता रहा हूं आपको। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको वो खराब लग सकती है। मेरी बात सुन लीजिए आप। रजिस्ट्रेशन कार्यालय है ना हमारे बिहार का, उसके अंदर क्या क्या होता है किसको पता नहीं है? उसके एक एआईजी लेवल के आदमी जो है, उस पर डीएफ केस बना ना? अरे बोलिए ना, चुप क्यों है? बना ना केस, तो क्या उसके ऊपर कोई नहीं है? उसके ऊपर कोई नहीं है क्या? एक मिनट, अरे मुझे बात कहने दो यार, मुझे बात तो कहने दो यार। तो आपसे मैं ये अनुरोध कर रहा हूं, आप भी सिलेक्टिव कभी कभी रहते हैं, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। और एक मिनट नहीं नहीं, अरे भाई एक मिनट रुकिए ना, अरे मेरी बात सुनिए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ? अरे भाई मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं मेरी, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। मैंने दो बातें कही। एक, मैंने कहा कि भी अभी इतनी कार्रवाई हुई, ये बात हुई। दूसरी बात, मैंने उदाहरण दिया है, वो यथार्थ है, आपके कहने ना कहने से नहीं होगा, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ तथ्य सामने रखा है। तीसरी बात, मैं ये भी कह चुका हूं कि हमारी जांच पड़ताल चल रही है, और जो हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं। अरे जिसकी कोई लापरवाही या जिसका कोई कनाइवस सामने आएगा, हम लोग कार्रवाई कर देंगे। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको इसी बात को क्लैरिफाई करने की बात मैं कह रहा हूं। इस पर मैं बस इतना कहूंगा कि पहले जांच होने दीजिए ना। आप जितना सोच रहे हैं और आप जितना आपके जहन में बातें हैं, बातें उससे और ज्यादा हैं, इसलिए मैं अभी इस पर और ज्यादा बात नहीं कह सकता हूं। मैंने आपको डेट की बात बताई, सब कुछ कर लिया, आप चेक कर लीजिए। हम अपने क्रियाकलाप में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहे हुए हैं, और आप जोड़ घटाओ आपका हक है, आप कर सकते हैं, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बात कह रहा हूं, एक डेट चेक कीजिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर चेक कीजिए, जो लिख के आया है वो चेक कर लीजिए, डिपार्टमेंट इलेक्शन पे हो ही रहा है। और अभी भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने अभी नहीं कह सकता हूं, उसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, वो अपना बात सामने है। मैं कह रहा हूं, सोच सोच के कह रहा हूं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, मैं मुझे आई विल हैव टू चेक, लेकिन हमने जो हमारी ईओयू है, उनकी ये मामला संज्ञान में है, और मैं ये अभी अंदाजे पर नहीं कहना चाहूंगा, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। चलो हम इसकी, मैं मुझे इसका, एक मिनट, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो आप स्पेसिफिक बात कह रहे हैं, मेरे पास इस वक्त अभी स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। हम जानकारी प्राप्त करके आपको वो जो है वो बता देंगे, इसमें कहीं कोई बात नहीं। तखत जो गांव है सर, जहां 7 लोगों की मृत्यु हुई है, वो मसरख थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे। तो सर आप बताइए कि सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे शराब बिक रही है, लोग पी रहे थे, चलो तो जितनी कार्रवाई, एक मिनट, जितनी कार्रवाई हुई है उतनी कर दी है, आगे भी देख लेंगे। चलो इसको बंद करें। अरे भाई, प्रिकॉशन ही ना ले सकता है आपका? मैं तो बता रहा हूं आपके, मैंने अभिभावक की बात आज क्यों की है? अरे अपने बच्चों का देखरेख भी क्या पुलिस करेगी क्या? आप अजीब बात करते हैं भाई। एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट को मुझे पहले बात तो कहने दो ना अपनी। तो जो रोल जिस जिस इंस्टीट्यूशन का है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। और बाकी हम लोग डिस्कशन तो जितना मर्जी कर लें, उसका तो कोई अंत है नहीं। तो जितनी बातें मैं कह सकता था और जो मेरे पास चीजें थी, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है, जो कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी वो कार्रवाई पूरी की पूरी होगी। अगर आपके पूरे करियर में जो लिक्विड पॉलिसी की जो विफलता है, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो, पुलिस मिलकर काम नहीं करे, तो ये कामयाब नहीं हो पाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने आपको डेटा दिया ना पूरा, लिकर का जो हमारा प्रोहिबिशन का जो एक्ट है, उसको एनफोर्स करने के लिए मैंने पूरा आपको डेटा दिया, उसमें कोई कमी नहीं है। आप एक चीज को थोड़ा सा सोचिए इसके अंदर, कि क्या परिवारों का इस चीज को या अपने लोगों को समझाने का कोई दायित्व नहीं है? मतलब हम, बड़ा अफसोस होता है ये जब देखते हैं कोई जब घटना हो जाती है, तो परिवार के लोग सामने आके कहते हैं कि हाँ साहब ये शराब पीने गया था, ये इसके साथ गया था। अरे जब वो शराब पीने गया, तब क्या उनका फर्ज नहीं बनता एज एनलाइटेंड सिटीजन
मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जिम्मेदारी या पुलिस की जिम्मेदारी या एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं। क्योंकि हमारा जो प्रदेश है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो भी हम कोई काम करेंगे, चाहे क्राइम का काम उन्मूलन का हो, चाहे लिकर पॉलिसी का एनफोर्समेंट हो, चाहे इलीगल सैंड माइनिंग का हो, चाहे इलीगल लैंड का हो, इसका जो दायरा है वो बहुत विशालकाय हो जाता है। तो इसमें जो है पुलिस के साथ साथ और लोगों को भी आगे आना होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मुझे पूरा भरोसा है तब कोई फिर जो है कमी नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इंटरनल जो मैकेनिज्म है पुलिस का या हमारा इंटरनल जो विजिलेंस है वो क्लियर कर देता हूँ। आदित्य कुमार का मामला मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, इसके दो तीन चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आज की तारीख में आदित्य कुमार पर दो केस हैं, दोनों केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रू हुआ है, सस्पेंडेड है वो आदमी, और उसको पकड़ धर करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी सहायता की। जो पहली बात आप कह रहे हैं गुमराह करने वाली बात, जो बात है, इसको मैं पार्टली सही मान रहा हूं। पार्टली मैं इसलिए सही पार्टली मान रहा हूं कि हमारा जो भी निर्णय है उस निर्णय की आप तारीखें चेक करके एक बार दोबारा मेरे पास आ जाए, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। क्योंकि जब आप लोगों की जो विचार चलते हैं उस विचार को कंटेस्ट करना पूरे ग्रुप के लिए, मतलब पूरे ग्रुप में जब विचार चलता है, मैं नहीं समझता उसका कोई फायदा होता है। लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूं ना, आप डेट चेक कर लीजिए, आप हाईकोर्ट का ऑर्डर चेक कर लीजिए, आप उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो चेक कर लीजिए ना, वो तो चीज छुपी हुई नहीं है, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जाए। और एक मिनट, अभी पूरी पूरी होने दो, पूरी होने दो ना, पूरी बात होने दो। देखिए, ऐसा है ना, हमारा फोन पर बहुत कॉल आती रहती है, हम लोग बात सुनी और बहुत दिन तक हमने इग्नोर भी करके रखा। लेकिन जब एक ऐसी कद्दुका बात सामने आई, तब आप ये मत भूलिए कि उसको ट्रैप भी मैंने ही किया, एफआईआर भी मैंने ही कराया कि नहीं कराया। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां तक पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर ने अपना जो प्रोफेशनल काम जैसा करना चाहिए था वह किया। मैं इसको आपको अलग, एक मिनट, मैं आपको अरे अलग से ब्यौरा दे दूंगा ना। अब 28 लोगों पे कार्रवाई हुई थी गोपालगंज में। पुलिस का इंटेलिजेंस फेल है या फिर पुलिस खराब नहीं रोक पा रही है या उस ट्रेजेडी पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं है सर आपकी जिसके आधार पर कार्रवाई हो सके। और ये ज्यादातर सर जो कांड हुए हैं वो आपके कार्यकाल में हुए हैं। अगर आपके पास डेटा हो तो 2016 ठीक है यार, वो उसमें अब मैं फिर कह रहा हूँ ना, अब मेरे पास हर चीज का डेटा नहीं, डेटा आप देख लेना। और अगर आपका परसेप्शन ये, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बात सुनिए एक मिनट, मुझे इनकी बात का उत्तर देने दीजिए ना। उसमें 28 लोगों पे कार्रवाई हुई थी। इंटेलिजेंस की बात जहां तक है वो भी सही है, कोशिश वो भी सही है। लेकिन जो मैंने आपको बुनियादी बात कही वो एक कारण है, क्योंकि क्या है कि इतनी बड़ी आबादी में कहीं दूर से कोई आदमी चोरी छुपे जाके शराब पी के आके अगर वो बात फैल जाए या कहीं से चोरी छुपे लाके और वो कर दे, तो उसमें अगर जो है उसके परिवार के लोग या गांव के लोग या चौकीदार वगैरह खबर नहीं करेगा तो बात तो बढ़ ही सकती है। बस मैं इतनी बात कहूंगा, बाकी होने दीजिए। कैसे करप्शन के बारे में बताइए, ये इतनी सारी कार्रवाई जो पढ़ाई है इसके अंदर सब तरह की चीज। मशरक खाने में शराब का टेट्रा पैक और ग्लास, आपने भी एक शिकायत दी हुई है, तो ये आपका ये कहना कि आपकी शिकायत पर एफआईआर की गई, मैं आपको बता रहा हूं ना। देखिए सुनिए, मैं बहुत टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आप किसी भी लॉयर से या किसी प्रोफेशनल आदमी से ये पता कर लीजिए कि सोर्स इंफॉर्मेशन जो है उसकी क्या कीमत है। और एक कोई जो एक आदमी अगर अपनी शिकायत लिख के दे रहा उसकी क्या कीमत है, इससे ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन डीआईजी राजीव रंजन के मामले में तो सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था। नहीं, उसमें 4-5 चीजें हैं, आपको आधी बात पता है। मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूं, मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूं कि उसके अंदर कई सारी चीजें थी। तो उन कई सारी चीजों के अंदर हमें जो चीज सामने आई है, तो हमने उस पर जो सीआईडी की रिपोर्ट है, क्योंकि किसी पे कार्रवाई करने से पहले शो कॉज कीजिएगा ना, शो कॉज के लिए लिखा हुआ है फाइल पे, आपने पढ़ा नहीं इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। एक मिनट, हाँ बोलिए, उदाहरण दीजिए। हमने इसकी जांच जो है वो करवा ली है और अपनी जांच की रिपोर्ट वो लोगों ने बता भी दी है। पुलिस में जो भी जब्ती हुई थी, एक तो उसका रेगुलर जो डिस्ट्रक्शन है वो लगातार होता रहता है। आज की तारीख में 95% हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। लेकिन ये कहा गया कि भाई कोई स्पिरिट के कुछ जब्ती थी, उस बात को लेके जो बात हुई, तो हमारी जांच के अंदर किसी भी थाना से इस तरह की बात सामने नहीं आई है। बल्कि अगर आप याद करें
कि उसकी जांच जो चल रही है, अभी भी चल रही है जांच, और जो आगे जांच चली है उसमें किस किस गांव में कहां से लोगों ने मंगा के बॉर्डरिंग एरिया से और उसका उपयोग किया है, वह बात भी सामने आ रही है। फिर भी आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलवा रहा हूं कि अगर कोई ऐसी बात आएगी हम लोग बिल्कुल छिपाएंगे नहीं, और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। नवादा मामला हो, धीरे धीरे, हाँ। मजबूत जाना। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि पिछले 2 सालों में जितनी ज्यादा कार्रवाई आईपीएस पर हुई है, आप मुझे इतिहास बता दीजिए, 20 25 30 साल का इतिहास बता दीजिए, तो आपका ये बात तो बेबुनियाद है। यही पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी क्योंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में है, इसलिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमें जो हमारे ही विभाग के ऐसे अफसरान जिन्होंने उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, उससे उसको भी अपने मतलब मन में रखना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी इस पे जांच जो है वो चल रही है, और उस जांच के बाद जो भी चीज सामने आएगी वो हम उस पर अपनी कार्रवाई कर देंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सर, आदेश कुमार के मामले में आपकी पुलिस अब तक जेल के सवाल उठे थे, एक कॉल के झांसे में आप भी आए, अभिषेक अग्रवाल जो है वो आपको तो यूपी में और आरसीएन में दोनों में फर्क है ना भाई। नहीं, वो देखिए, सुनिए, एक बात मैं कह दूं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको व्यापक अधिकार है, वो किसी की भी मदद ले सकती है, किसी से पूछताछ कर सकती है, किसी और एजेंसी की मदद ले सकती है, तो वो ले ले, उसमें कोई बात नहीं। पुलिस जब सड़क पे नशा करके बदतमीजी करे तो क्या करना चाहिए? नहीं, हम तो कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें 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 कोई इफर बठाई नहीं। थाना के अधिकारी भी वहाँ पर थे, तो कर रहे थे नरकंडा के पास कंडी थाना। चलो वो एक अलग से हमें दे दीजिए, उसको भी देख लेंगे। जब मैंने इतना लंबा डेटा दे दिया है, अरे इतने सारे लोगों पे कार्रवाई का मैंने डेटा दिया ना आपको, तो उसमें अब कौन सा शक बच रहा है बताइए? हाँ, जो कार्रवाई हुई है एसएचओ लेवल पे हुई है, तो आखिर वहाँ के सुपरिटेंडेंट पे क्यों नहीं हो रही है, उसको लेकर सवाल उठते हैं। इस एफआईआर की जो लाइन है वो साफ तौर पर ये लिखी हुई है। अरे मैंने कह दिया भाई आपको, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो एक कॉल जा रही थी उसके रिगार्डिंग एक टीम का गठन कर दिया गया था। हाँ, और अगली लाइन है कि इस संबंध में आपका भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। हाँ, इसमें टाइमिंग का कहाँ हिसाब किताब है? हाँ और है का मतलब अरे क्या भाई, होता है? एक मिनट भाई, एक मिनट को, एक मिनट टाइम, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए ना। ये जो भी कार्रवाई हुई है, जब मैंने कह दिया कि हम लोगों ने उसको जब ट्रैप करके और रिकॉर्डिंग करके, तो उसी वक्त हमने अपनी टीम का गठन कर दिया। तो हाँ और है में अरे भाई मेरी बात सुनो ना, आप क्या समझ रहे हैं 5 मिनट में एफआईआर हो जाती है क्या? ऐसी बात मत कीजिए। मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि जो सोर्स इंफॉर्मेशन है वो अलग तरह से बात करती है, और जो इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल देता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है कानून में। तो मैंने इतनी सी बात का फर्क करने की कोशिश की है। अगर जो है भाई, जो सोर्स इंफॉर्मेशन है वो एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, मैंने कम से कम, क्योंकि जो मेरे सामने बात आई, मैंने अपनी बात लिख के बताया कि इस तरह की बात हो रही है, मैंने कौन सी चीज छुपाई इसके अंदर? वो दोनों बातें हैं। अब चलो हो गया, आप इन्वेस्टिगेट होने दीजिए, चलिए, अरे इन्वेस्टिगेट होने दीजिए। सर इसके पहले गोपालगंज में भी हुई। आदित्य कुमार को आपने अपने कलम से क्लीन चिट किया। नहीं, किस चीज का क्लीन चिट? किस चीज का क्लीन चिट भाई? उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन चल ही रहा है उस मामले में, उसमें कोई क्लीन चिट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप उसको चेक कीजिए पहले। अगर हाईकोर्ट जो है किसी सेक्शन के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं तो हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए पहले, फिर दोबारा मुझसे बात करने आइए। ईओयू की जो एफआईआर है हाँ। मामले में, इस बात का जिक्र है कि वो जो उनको इंफॉर्मेशन मिली है उस आधार पर वो एफआईआर कर रहे हैं, और साथ ही साथ के दौरान एक ऐसी उपलब्धि या फिर फेलियर जो आप जिंदगी भर याद रखें। देखिए, उपलब्धि मैंने बहुत सारी बता दी है, और फेलियर तो बहुत सारे हैं याद रखने वाले। पूरा मेरा 36 साल का कैरियर रहा है, बहुत से फेलियर है। नहीं, बतौर डीजीपी हो सकता है, मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको गिनवाई है, पूरी की पूरी उपलब्धियों का पूरी लिस्ट दी है ना। हाउ कुड यू इग्नोर दैट थिंग यार? फेलियर की बात तो पुलिस के अंदर आती रहती है, और मेरी जो लायबिलिटी है वो अलग अलग तरह की है। तो फेलियर की जहां तक बात है, वो मैं आउटराइटली किसको मैं करूं, वो मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूं ये कहने के लिए। लेकिन एक मिनट, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई सारी जिंदगी याद रखने की बात है या कोई चीज है, पुलिस के अंदर ठीक है कुछ चीजें हैं अपनी, और पुलिस की नौकरी बहुत रिस्की नौकरी है।
हाँ 10 काम अच्छे हो गए, 11वां खराब हो गया, तो उसमें भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो इस तरह का जो चीज है, मैं नहीं समझता कि मुझे कोई बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है, अच्छाई का भी और बुराई का भी। हाँ, जो अपना रोल प्ले किया उसमें पूरी तसल्ली है, मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन है, और मुझे अभी जिंदगी में बहुत काम करने हैं, अब मैं आगे और काम करूंगा। बीजेडी के लिए क्या मैसेज होगा? आपने कार्रवाई किया होगा शराब के मामले में, किसी जिले के पुलिस कप्तान को आपने निलंबित नहीं, किया? देखिए ऐसा है कि मैंने कार्रवाई का ब्यौरा दे दिया है, और एक मिनट, मैंने कार्रवाई का ब्यौरा दे दिया गया है, और बाकी इस पर मैं और कोई बात जो है और इसको ऐड करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये तो वाद विवाद का विषय हो गया ना, इसलिए इस पर बात नहीं और आगे हो सकती है। मैंने ब्यौरा पूरा दिया, कितने लोगों को हमने कार्रवाई की, चलिए हो गया। सर एक सवाल वापस से उसी एफआईआर पर। हाँ। मैं एफआईआर की मैंने कॉपी खोली हुई है। हाँ। आपने उस समय भी ये दावा किया था, आपने अभी भी ये दावा किया। आप ही के रिपोर्ट में मैं पढ़ता हूं, मैंने पढ़ा है कि, और मुझे भी जानकारी है, उसने तो बहुत लोगों को फोन फान किया। तो एक मिनट, वाई ओनली पुलिस, वाई नॉट अदर ऑफिसर्स? ईमानदारी की बात भी तो होनी चाहिए ना, बस मैं इतनी बात कहूंगा आगे चलिए। हाँ। ईओयू ने किया था, उसमें इस बात का जिक्र था कि आप ये भी शिकायत एक तो कभी चौकीदार को, कभी थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो एसपी हैं या जो बड़ी पदाधिकारी हो, एक्साइज जो है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, केवल 4 चौकीदार ही तो नहीं थे, एक ही मतलब थाना के अंतर्गत तो ये घटना नहीं हुई, दो चार नहीं, 2-3 थानों पे तो कार्रवाई हुई है। हाँ, तो आखिर तक उनके कप्तान उन पे क्यों नहीं हुई? मैं बता रहा हूं आपको, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको वो खराब लग सकती है। मेरी बात सुन लीजिए आप। रजिस्ट्रेशन कार्यालय है ना हमारे बिहार का, उसके अंदर क्या क्या होता है किसको पता नहीं है? उसके एक एआईजी लेवल के आदमी जो है, उस पर डीएफ केस बना ना? अरे बोलिए ना, चुप क्यों है? बना ना केस, तो क्या उसके ऊपर कोई नहीं है? उसके ऊपर कोई नहीं है क्या? एक मिनट, अरे मुझे बात कहने दो यार, मुझे बात तो कहने दो यार। तो आपसे मैं ये अनुरोध कर रहा हूं, आप भी सिलेक्टिव कभी कभी रहते हैं, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। और एक मिनट, नहीं, अरे भाई एक मिनट रुकिए ना, अरे मेरी बात सुनिए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ? अरे भाई मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। मैंने 2 बातें कही, एक मैंने कहा कि भी अभी इतनी कार्रवाई हुई, ये बात हुई। दूसरी बात मैंने उदाहरण दिया है, वो यथार्थ है, आपके कहने ना कहने से नहीं होगा, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ तथ्य सामने रखा है। तीसरी बात मैं ये भी कह चुका हूं कि हमारी जांच पड़ताल चल रही है, और जो हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं। अरे जिसकी कोई लापरवाही या जिसका कोई कनाइवस सामने आएगा, हम लोग कार्रवाई कर देंगे। मैं क्या कर दूंगा? हाँ, आपके विभाग की आपने कई चीजें की, जो आपके सबसे निचले तबके के सिपाही हैं, दरोगा हैं, उनका टीएडीए का मामला काफी वर्षों से लंबित चल रहा है। किसका टीएडीए का बताइए ना? जो आपके विभाग के हैं, सिपाही हैं, दरोगा। नहीं, जो तो पूरा सबका सब क्लियर कर दिया गया है। टीए का जो है उसका तो नियम बना हुआ है, उसमें अलॉटमेंट एक्स्ट्रा ला के जरूरत पड़ने पर अगर कम पड़ जाता है तो सरकार से और अलॉटमेंट लेके काम कर दिया जाता है। डीजीपी आप मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है? ये एक पॉलिसी क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। सर डायल 112 जो है, अरे लॉ बना हुआ है, डायल 112 जो है पटना, क्या डायल 112 जो है हाँ हो गया, बस हो गया। नहीं अब हो गया, सब बात कर दी ना। ऐसे कैसे? चलिए